बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीश अवासी। अनीश जब भी आता है तो कुछ न कुछ खास चीज़ों को आपको दिखाता ही है। आज खास नहीं है, आज कुछ भी खास नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि आज एक पत्रकार की बात है, एक जर्नलिस्ट की बात है, एक उस साहित्यकार की बात है जिसने अपने कलम के छंदों से काफ़ी लोगों को मनमोहित किया था। आज उसका जवान लड़का जो कहते हैं उसके बुढ़ापे का लाठी बनने वाला था, और उसने किस कदर इस घर को सन्नाटे में डुबो दिया है। ज़रा इस घर को दिखाएं जरा कैमरामैन, इस घर को किस सन्नाटे में डुबो चुका है। क्या कौन सी ऐसी गलती इस लड़के ने की कि आज पूरा गांव मातम मना रहा है। क्यों सो चुका है पूरा गांव। आज ये सुबह का लगभग 12 बजने वाला है, लेकिन कहीं भी चूल्हा नहीं जल रहा है। क्या कारण है, क्या है वजह, वो सुनील जी से तो मैं अब बात नहीं कर पाऊंगा, मेरा खुद का हिम्मत काम नहीं कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ के ग्राम निवासी या क्या है, मैं पूरा परिचय इनसे पूछूंगा। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम कृष्ण कुमार हुआ, मैं वैशाली का रहने वाला हूं। और जिस तरह का यहाँ आप बता रहे हैं, हमारे समाज का, हमारे परिवार का एक बच्चा जो इतना ऊर्जावान बच्चा बीएन कॉलेज में फाइनल ईयर का एग्ज़ामिनेशन देने के लिए संडे को गया है, और मंडे को एग्ज़ामिनेशन देने के बाद कॉलेज परिसर में 20 लड़कों ने दरिंदे की तरह नकाबपोश बन के कॉलेज परिसर में घुसते हैं, और पूरे प्रशासन के नाकों के तले, उतने सारे बच्चों के नाकों के तले पीट पीट कर डंडे से, वो पत्थर से सुनियोजित ढंग से उस बच्चे को मारा गया। ये परिवार ही नहीं, पूरा वैशाली समाज और पूरा सकल समाज आहत है और आक्रोशित है कि अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं ली, सरकार इस पर अगर सही तरीके से उस जो भी इस पर कल्प्रिट हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी, अगर 3 दिनों के अंदर में सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उस परिवार को सही कंपनसेशन नहीं मिला, यहाँ के लोगों का, बिल्कुल यहाँ के सारे आम आवाम का डिमांड है कि मेरा यहाँ का एक ऐसा होनहार बच्चा जो यहाँ भी घर घर का बेटा था, पटना में जाकर भी पटना कॉलेज में एक अलग तरह का अलग जगाया हुआ इतना ऊर्जावान लड़के को पीट पीट कर मारा गया है। अब उसको लाया तो नहीं जा सकता। सर एक प्रश्न में मेरा है आज, क्योंकि आज भावना से जुड़ा हुआ प्रश्न मैं नहीं पूछ सकता। सर उनको कई एक बार देखा गया है साहिन कुणाल जी के साथ, जो कि कुणाल किशोर जी के पुत्र और सांभवी चौधरी के पति। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हैं। क्या राजनीतिक द्वेष की वजह से तो कहीं कुछ ऐसा नहीं किया गया? मैं आपको बताऊं कि अभी सांभवी चौधरी का जो प्रोग्राम, उनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, हर जगह आप शायद उसको साथ में देखे होंगे, सांभवी चौधरी के साथ भी। और पटना यूनिवर्सिटी में इस बार हो सकता था, इतना ऊर्जावान बच्चा था कि हो सकता था कि पब्लिक उसको प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए भी खड़ा करते। हो सकता है कि राजनीतिक एंगल भी हो। वो ऊर्जावान हमारे समाज का बच्चा, ये मुझे कहते हुए बहुत आक्रोश भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि चुन चुन कर मेरे समाज के बच्चों को, वो चाहे मुजफ्फरपुर हो या पटना में हो, जो भी ऊर्जावान लड़का निकल रहा है, हम पूरे समाज को, सकल समाज को लेकर चलने वाले लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं करेगा हमारा समाज। सर एक सवाल और पूछ रहा हूँ सर, बीएन कॉलेज में अभी भी जो बिल्कुल नगण्य है, वहाँ पे पुलिस का एक चौकी होना चाहिए क्या? इससे पहले भी कई एक बार घटनाएं हो चुकी हैं, और वहाँ पे कहीं नज़दीक में कोई पुलिस चौकी नहीं है। अगर 112 या 102 डायल किया जाए, कोई भी जो नंबर है अपना, तो उस नंबर के बाद में अगर 1-2 घंटे के अंदर में भी वहाँ पे कोई पुलिस, वहाँ प्रशासन नहीं आती है। कहीं शिक्षा मंत्री इस चीज़ से अपने आप को दूर तो नहीं करते हैं कि यहाँ कोई राजनीति नया कोई फबाड़ा ना फूट जाए? सर ये डेफिनेटली, हम लोग जंगल राज की बातें कर रहे थे, लेकिन आज अगर उस कॉलेज में जो हो रहा है वो जंगल राज का प्रकाष्ठा दिखाता है। मैं शिक्षा मंत्री को भी, और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, हम लोग सूचना के अधिकार के तहत अभी मांगने जा रहे हैं कि उस कॉलेज के सिक्योरिटी पर कितना खर्च किया जाता है। आप कॉलेज की सिक्योरिटी को, खर्च को आप देख लेंगे, निश्चित वहाँ सिक्योरिटी पर खर्च किया जा रहा होगा। और वो एक तरह से ये क्रिमिनल एक्ट है कि कॉलेज के परिसर में, मुझे पता है कि सिक्योरिटी पर खर्च भी हो रहा होगा वहां पर। अगर वहां पर चौकी नहीं है तो सिक्योरिटी जरूर होगा कॉलेज का। और एग्जामिनेशन के दिन, जिस दिन सिक्योरिटी का होना वहां पर लाजमी है, उस दिन बच्चे को नकाबपोश लोग उस कॉलेज में घुसे कैसे, और घुसे तो लाठी डंडे के साथ कैसे घुसे, और घुसे और मारे, और 10 मिनट तक लाठी चलता रहा। तो जिला प्रशासन और वहां का प्रशासन क्या कर रहा था? ये तो केस होना चाहिए उस कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी और वहां के प्रशासन पर। सर एक बात पूछूंगा सर, यहाँ पे अभी जस्ट चुनाव खत्म हुआ है सर वैशाली का। यहाँ के 2 दिग्गज थे, एक तो मुन्ना शुक्ला, दूसरा बीना देवी। क्या वो यहाँ पे आए?
देखिए, मुन्ना शुक्ला जी अभी आए हैं, आकर सभी लोगों को बोलकर उन्होंने कहा है कि बमिहार समाज के बच्चों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ बीना देवी जी भी आई हैं। सभी लोग, मैं कह सकता हूँ कि यह जो बच्चा हर्ष था, ये जात पात पार्टी लाइन के ऊपर था, वो हर घर का बेटा था, उस बेटा को परेशान किया गया। अब मैं आपसे एक बात और करूंगा कि एक हमारे बहुत नौजवान साथी हैं, मैं उनसे भी ज़रा दो बात गुफ्तगू करूं। सर, क्या लगता है कि ये समाज की बात है या फिर हिंदू की बात है या फिर एक नौजवान की बात है? एक युवा छात्र की बात है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुगंध नाम हुआ मेरा। सुगंध हुआ। सर, क्या वो सीसीटीवी फुटेज हमें मुहैया कराया जा सकता है? कौन सी सीसीटीवी फुटेज? जो कॉलेज प्रशासन में जो हुआ घटना घटित। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जो जिस समय ये हमला हो रहा था, उस समय जो बच्चे जो वीडियो बनाए, जो बच्चियां जो वीडियो बनाई हैं, वो वीडियो हमारे पास है, वो हम दिखा सकते हैं आपको। दोस्तों, मैं वो सारी वीडियोज़ आपको इस टेलीविज़न स्क्रीन पे ब्लर करके मैं चला दूंगा, लेकिन ये जांच का विषय तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि एक समाज नहीं, एक छात्र की बात है और एक नौजवान छात्र की बात है। वो जाति जो सूचक बात है, मैं उस जाति सूचक बात को मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक लड़का हिंदू का लड़का था और वो लड़का एक राजनीति में आने के लिए बिल्कुल अग्रसर था। और एक नौजवान, 23 साल का नौजवान या 22 साल का नौजवान अगर राजनीति में कदम बढ़ाता है या फिर आगे आता है, तो क्या उसको ऐसे ही शांत कर दिया जाएगा? बिहार झारखंड की पूरी टीम आज उनके घर पे हम लोग अभी आए हुए हैं। उनके पिताजी से मुझे खुद मेरा दिल अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं उनके पिताजी और उनकी माताजी से कुछ बाइट ले सकूं, क्योंकि ये मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है। लेकिन गांव के जो लोग हैं, ये तमाम लोग हैं, वो आपके सामने हैं, वो सब यहाँ पे खड़े हैं और ये सब लोग इस बात के इंतज़ार में हैं कि यहाँ कुछ हम लोग जादू की छड़ी चला देंगे। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई जादू का छड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, एक छड़ी है कि हम पत्रकार हैं। और आप देख रहे होंगे मेरा काला ये पट्टा, मेरे पास जो अवेलेबल हो चुका है, मैं वो काला पट्टा यहाँ पे लगा करके आज मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि एक विरोध है, क्योंकि हमारा काम है पत्रकारिता करना और हम करेंगे भी। दोस्तों, आज हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब करो ना लाइक करो, लेकिन इतना जो ज़रूर फैला दो कि शिक्षा मंत्री तक ज़रूर पहुँच जाए। दोस्तों, बस मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप लोगों से सब्बा खैर कह रहा हूँ, गुड नाइट कह रहा हूँ, गुड इवनिंग कह रहा हूँ। और मैं, क्योंकि मुझे देखने वाले यहाँ भी हैं और मुझे देखने वाले वहाँ भी हैं। थैंक यू दोस्तों।